राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतना सारा कीचड़ देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरा एक्टिवा कौन चला रहा है। तो इतना सारा कीचड़ होने की वजह से मैं नहीं चला पा रही थी, तो मैंने एक भैया का हेल्प लिया। तो मैं मेरी दीदी के घर जा रही हूँ। मेरी कज़न दीदी रहती है, जिसने भी शादी का ब्लॉग देखा उनको पता है ये किसका घर है। और ये है मेरी वो भाभी जिसका अभी अभी शादी हुआ है, और सच बताओ बहुत प्यारी लग रही है। तो भाभी आज पूरा दुल्हन जैसे रेडी हुई है, क्योंकि इस पूजा में पूरा एकदम नया दुल्हन जैसा रेडी होना पड़ता है। और भाभी का तो पहला साल का पूजा है, तो भाभी को समझाया जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि भाभी को आइडिया नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे हुआ जाता है। तो अभी भाभी पूजा करने के लिए नीचे जाएगी, क्योंकि ये जो पूजा है ये घर पे नहीं किया जाता है। जो लोग करते हैं उनको पता है कि ये पेड़ का पूजा किया जाता है, और घर पे तो पेड़ लगता नहीं है। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो मेरी दीदी अभी उनको लेके जाएगी नीचे, क्योंकि सीढ़ी है और दोनों हाथ में बेचारी को सामान डाल दिया है। सच में भाभी है जो मतलब सीढ़ी पे चल भी पा रही है सामान वामान को ले करके। तो यहाँ भाभी नीचे जा रही है, और मेरे भैया को देखो यहाँ पानी डाला जा रहा है क्योंकि धूला ना उड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेड़ का पूजा होता है, तो यहाँ पर पेड़ नहीं है दूर दूर में, तो हमने फूल का टब में ही ये पेड़ लगाया, जिसको बर पीपल बोला जाता है शायद, मुझे आइडिया नहीं है। अगर गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो पूजा स्टार्ट होने से पहले जो भी उसका प्रिपरेशन होता है वो दीदी और आंटी मिलके कर रही है, क्योंकि तो ये आंटी को ऑलमोस्ट पूरा मतलब रिचेस पता है, तो दीदी और आंटी मिलके हल्का फुल्का बता रही है। मेरी दीदी के घर पे नहीं होता है, इसलिए मेरी दीदी नहीं करती है। और भाभी का पहला साल है तो भाभी कर रही है। और सबके मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिहारी है तो आपके घर पे करना ही है। सबका अलग अलग नियम होता है, किसी के घर पे होता है, किसी के घर पे नहीं होता है। जैसे मेरी मम्मी करती है और दीदी नहीं करती है। तो यहाँ पर पूरा तैयारी भाभी से कराया जा रहा है, और भाभी इतना शिद्दत से कर रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सच में मतलब इतना पेशेंस रख के एक एक चीज़ को करना बहुत बड़ा बात है, और ये भी गर्मी में। तो मैं दोनों को देखी कि दोनों गर्मी से एकदम पसीना पसीना हो रहा है। यहाँ बारिश तो बहुत हो रहा है, लेकिन इतना ही गर्मी पड़ रहा है। तो मैं पंखा मतलब दिखाने चले गई कि यहाँ पर टेबल पंखा तो ला नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ये मतलब ग्राउंड है। तो यहाँ पर करवाया जा रहा है, और मेरे भैया धूप ना लग जाए इसलिए छाता लेके खड़े हैं। सच में मेरे भैया भी बहुत प्यारे इंसान है। जिस पेड़ का पूजा किया जा रहा है उसी का पत्ता को सर पे लगाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो वही भाभी को लगाया जा रहा है। तो ये जो प्यारी सी गुड़िया आप देख रहे हो, ये भाभी का जो कज़न बहन है उनकी बेटी है, बहुत प्यारी है। और ये बीच बीच में आकर के हर बच्चे का होता है ना कि ये क्या चढ़ाया जा रहा है और क्या कर रहे हैं, मुझे भी चाहिए, तो ये ऐसे करिए। तो भाभी को बताया जा रहा है कि कैसे पूजा किया जाएगा, क्योंकि ये आंटी को पूरा पता है और आंटी ही बताई गई है, तो हम लोगों ने कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का कुछ डिस्कशन चल रहा है कि क्या कैसे करना चाहिए। तो दीदी ने कुछ पूछा, और फिर दीदी ने भी एक पत्ता का कुछ छोटा सा माला टाइप में बना के और मंगलसूत्र में लगाया, क्योंकि ये कुछ रिचेस है। क्योंकि दीदी ने मम्मी को देखा है करते हुए, और दीदी भी आज के टाइम पे लगाई थी। सबका नियम होता है, तो वैसे ही ये एक नियम है, तो लगाया जा रहा है। और मुझे आप देख रहे हो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं भी पूजा सारा देख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी देखा नहीं है कि इसको कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं। तो मैं यहाँ पर भैया के साथ बकवास कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भैया के साथ हमेशा ना कॉमेडी लगा ही रहता है। तो मैंने भी फ़ोन निकाला और भैया के साथ सेल्फी लेने का मतलब किया। और मैं और मेरे भैया सब कुछ छोड़ के हम दोनों अपने ही पे रेडी है। तो मैंने भी भैया को बोला कि भैया आपका तो हमेशा लेती हूँ, आज क्यों नहीं भाभी का ले आ जाए, क्योंकि भाभी लग ही रही थी आज बहुत प्यारी। तो भैया भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, भैया भी अपने बैठ गए और फ़ोटो लेने लगे। भैया को तो बस फ़ोटो में आना था भाभी और दीदी के साथ, बस वो भी अपने गुस्से। तो दीदी भी कैसे पीछे रहती, दीदी ने भी आ गया फ़ोटो लेने के लिए। सच बताओ फ़ोटो लेने में एक अलग ही मज़ा है। तो थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन होने के बाद दीदी अपनी जगह पे जा कर के गाना गाने लगी, जिसको हम लोग को बिहारी में बोला जाता है गीत गाना। तो वो तो बहुत कंपलसरी होता है कुछ भी शुभ मौका में, तो वो तो सब लोग गा रहे हैं, और भाभी को बताया जा रहा है भाभी हर एक चीज़ करे। तो यहाँ पर भाभी गौर पूज रही है। हाय चंदन हाय तेली गौरी फुफा तेली चंदन बोलिए, बोलते रहिए, 3 बार बोलिएगा। हाय तेली गौरी फुफा तेली चंदन। धीरे बोलिए, आप इतना फास्ट। आप सुनिए, आप ऑल रैंकर है, वो अभी ऑल रैंकर नहीं है, नया नया अभी मैदान में उठाइए। धीरे धीरे बोलिए, मेरा भाभी का क्लास ले रहे हैं क्या? हाय तेली गौरी फुफा तेली गौरी चंदन धीरे से शादी। भाभी नहीं
मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था तो भाभी को कैसे समझ में आता। और मेरी दीदी भी बोल रही है, इतना बोलने के लिए बोल रहे समझ में नहीं। तो दीदी ने कुछ शॉर्टकट बताया लेकिन आंटी ने करने नहीं दिया। लेकिन सच में ये सब भी एक बोलने में मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि नहीं आता है। और भाभी को तो मैथिली तो इतना अच्छे से आता नहीं है, मैथिली तो हम लोगों को भी नहीं आता इतना अच्छे से, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। ये हाथ से इसको पकड़े रहिए ऐसे करके। हाँ, और फिर इसको 5 बार करा दिया चाची। एक बार लीजिए इसमें, हाँ इसमें गोली पूजिए। हाँ इसमें रखिए, आप फिर हम मंत्र पढ़ेगा ना, हो जाएगा तो आप फिर माथा में लगा लीजिए। इसको अंदर से लेकर लगा लीजिए। सुन के तो लग रहा था कि बहुत इजी है और बहुत फटाफट हो जाएगा, लेकिन जब आंटी बता रही है और भाभी को करते हुए देख रही हूँ तब पता चल रहा है कि सच में बहुत मुश्किल है कुछ करना और कुछ मतलब समझने में। क्योंकि जब आपको प्रॉपरली कोई लैंग्वेज अगर आता हो और जब उस हिसाब से कोई समझाए तो आपको आता हो। भाभी तो बंगाली है, भाभी को तो नहीं आता है, लेकिन मैं बिहारी होके मुझे भी मैथिली आता है बट उतना अच्छे से नहीं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी भाभी ने सच में बहुत प्यारी है, मैं कितना मैं बोलूँ उनके बारे में उतना ही कम है। वो हर एक चीज़ को ना अच्छे से समझ के और अच्छे से कर रही है, एक भी जो मिस्टेक हो ऐसा नहीं हो सकता। इतना हेवी कपड़ा पहन करके उठना बैठने में ही लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी भाभी हर एक चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करके कर रही है। तो ये आंटी जैसे ही बता रही है भाभी ने भी हर एक चीज़ वैसे ही कर रही है। तो अब बाड़ी है जो पीपल का मतलब जो भी पत्ता है, सॉरी जो मतलब पेड़ है उसको मतलब राउंड घूमना है और उनको मोली से मतलब बांधना है। तो आंटी समझा रही है और भाभी करे, ये 5 बार होता है। तो भाभी ने भी पूरा 5 बार राउंड मारा। ऐसे ना खड़ा होकर बेटा, ऐसे करके दीजिए तो घूमना पड़ेगा ना। हाँ तो घूमने के लिए जगह बना दीजिए ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 5 बार पूरा राउंड मार मार के मोली लगाना पड़ता है। तो भाभी ने भी स्टार्ट किया राउंड मारने का और इसके बाद जो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर था ना उस पे राउंड मारने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, डर भी लग रहा था कि साड़ी वड़ी पहन के लोग गिर विर गया तो, लेकिन भाभी ने बहुत अच्छे से किया। दीदी को गाना आता है। भैया का शादी में ना मम्मी कहते रुको हम गाना गाएगा, रुको हमको बैठने तो बोले। वो गिनते रहा 2 बार खेला 10 रुपये आम ले लीजिए। ये गाना 5 बार घूमने के बाद अब आम का वो पल्लू में लेकर करके उसको भी लेके पानी डाल डाल के 5 बार घूमना पड़ेगा। मतलब सारा नियम में इनको 5 बार घुमाना ही पड़ता है। ऐसे बनाइए ना। तो उसके बाद भाभी को यहाँ कथा सुनने के लिए बोला गया, लेकिन बुक नहीं था। तो भैया ने दिमाग लगाया और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो भैया ने ट्रिक लगाया कि हम लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं। तो भाभी को मोबाइल दे दिया गया है, उससे सुन रही है भाभी। और यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को में नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो यहाँ पर सबको लगाया जाए। और ये जो है वो भाभी की बहन है जो बीच में बैठी है, उनको भी लगाया गया। सच में बहुत प्यारी लग रही थी। तो सबको लगाने के बाद बारी है ये गुड्डा गुड्डी का शादी करवाना, क्योंकि आज के दिन में जो भी नया दुल्हन और दूल्हा रहता है उन लोगों का जब पूजा होता है तो शादी करवाता है उन दोनों के थ्रू से। तो यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है सिंदूर भरना। सच में मुझे तो मतलब मज़ा आ रहा था देख करके, बचपन याद आ गया, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे गुड्डा का, वैसे ही मज़ा आ गया देख के।
तो भाभी इन लोगों का शादी करवा रहा है और सिंदूर भरा जा रहा है डिट्टो जैसे हम लोगों के शादी में भरा जाता है। सबके लगन में सुबे कितना बार 5 बार भाई 7 बार सुबह अथी कर दीजिए ना, चूर पर भी दीजिए, पूरा भर कर दीजिए। आप अपना हाथ चुन्नी हटा दीजिए, चुन्नी हटाइए ना, चुन्नी ये हटा दिए। हां नहीं सब टच है, आप अपना हाथ पूरा भर के दीजिए। हां ऐसा करके पकड़िए, पूरा भरिए। हां और उसको पकड़िए, ओ सुबह ऐसा ऐसा ना, पूरा भर दीजिए। तो सिंदूरदानी हटे तो दीदी हो गया 7 बार हो गया। जोश में हो गया। फिर भाभी किसी का शादी करवा रहा है ना, खुशी है भाभी के दिल में अलग ही। हम लोग रख दे। हाँ दूसरे के चांस में भाभी पहली बार किसी का शादी करवा रहा है, खुशी खुशी में। कहाँ वो है उस नीचे में रख दीजिए। ना तो भाभी को ये सब के बारे में आइडिया है और ना मेरी दीदी को भी उतना आइडिया है। तो ये जो आंटी लोग हैं ये मेरी दीदी के आस पड़ोस में रहती है, तो ये लोग को बहुत ज़्यादा ही आइडिया था। तो ये लोग ही जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे किया जा रहा है और भैया तो बीच में ही कॉमेडी करते हैं। तो यहाँ पर एक रूल्स बताया जा रहा है और इस रूल्स में मुझे एक चीज़ बहुत लॉजिक का बात पता चला। ये आंटी ने बताया कि जो ये फेंक रही है ना, तो इसको आप अपने बिस्तर के नीचे या घर के कोने में अगर रखते हो तो जो आपके घर पे खटमल होता है और भी कुछ बताई थी वो सब नहीं होता है। मुझे नहीं पता ये मतलब वर्थ इट है या नहीं है, लेकिन मुझे सुन के लॉजिक वाला चीज़ लगा। अगर किसी को मतलब ऐसे घर पे प्रॉब्लम होता है तो आप ये लेके लगा सकते हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ था, कुछ चीज़ बनाया हुआ था जिसको भाभी फेंक रही है। नहीं खटमल वाला बात बताइए ना। पूजा किया हुआ ऐसा उठाया हुआ, ये उठाया हुआ। अच्छा ये जो गिराए हैं ये उठा करके इसको क्या करते हैं? तकिया तर में बिस्तर में रख देना है, खटमल मर जाएगा। वाह घर से कट ही जाएगा। चलिए सब तोड़ दीजिए। बड़ा बड़ा लीजिए। ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म हो गया है और ये जो पंखा है इससे बोला जाता है कि पहले मतलब पैर में डोलाना मतलब दिखाया जाता है, उसके बाद जो पति होता है उनको डोलाया जाता है। तो अंदर जाने के बाद भैया के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं उस टाइम चली गई थी तो मैंने शूट नहीं कर पाई। तो भाभी का पूजा कंप्लीट हुआ और भाभी को बताया जा रहा है कि अब ये सब करके ख़त्म हो जाएगा, तो भाभी वैसे ही कर रही है। ये पैर को हक किया जाता है तो बहुत नीचे पैर था, तो भाभी को आंटी बता रही है तो भाभी ने भी किया और सारा पूजा कंप्लीट हुआ। और ये रहे हमारे दूल्हे और दुल्हन राजा। तो भैया और भाभी अब घर पे आ गए हैं। नीचे पूजा हो रहा था तो घर पे आने के बाद सबसे पहले भाभी को भगवान के सामने मतलब माथा टेकना है। तो भाभी ने माथा टेका और भगवान से आशीर्वाद लिया। भाभी इतनी अच्छी है कि भाभी को तो भगवान बहुत सारा आशीर्वाद दिया होगा। तो पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद जितने भी मतलब आसपास के आंटी लोग आई थी, भाभी मतलब मेरी दीदी की जितनी भी नेबर्स है, सब लोगों को अब चाय नाश्ता बनाया गया। तो आपको पता ही है जहाँ पर भी लेडीज़ बैठते हैं वहाँ गॉसिप होता है, तो गॉसिप और मेरी बहन खाने के लिए मिलेगा जहाँ भी मुझे खाते पीते दिखती है मैं बेचारी को कैमरा लेके खड़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हलवा दे करके प्रसादी दिया। और ये मैंने जैसे बताया कि भाभी की जो कज़न बहन की जो बेटी है इतनी प्यारी है और इसका मैं वीडियो बना रही हूँ। और एक हादसा हो गया इसके साथ, इसका पंखा में हाथ चला गया, हल्का से हाथ कट गया, लेकिन मैं उसका ब्लॉग नहीं बन रहा। उस टाइम तो हम लोगों को एक अजीब ही हो गया था, लेकिन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है और बहुत प्यारी भी है। सब लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक नियम है कि भाभी अब खाना खाएगी, मतलब खाना तो नहीं मिलेगा आज, भाभी को खीर और ये खा के रहना पड़ेगा। तो भाभी का जो खीर है उसमें से 5 मैरिड लड़की को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी 5 मैरिड था उन लोगों को दिया गया। देने के बाद भाभी ने भी खाया और हम लोगों ने भी खाया। उसके बाद दीदी ने इतना टेस्टी खाना बनाया था। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर जो मतलब गॉसिप होते हैं वो गॉसिप करने के बाद हम लोगों ने घर आ गया। दैट्स इट। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।